राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, इसका अर्थ अगर हम लोग देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, अगर हम लोग देखेंगे, निरंतर मतलब बिना रुके प्रार्थना करो, हॉल्ट लिए बिना प्रार्थना करो, इंटरवल लिए बिना प्रार्थना करो। तो ये प्रार्थना हम लोग को कंटिन्यूअस करनी है, निरंतर प्रार्थना, दिन प्रतिदिन हमको प्रार्थना करनी है। कई लोग हम लोग देखते हैं, कई लोग 7 दिन उपवास प्रार्थना कंटिन्यूअस कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अभी 10 दिन का रेस्ट, हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। देखिए, प्रार्थना में कभी अंतर नहीं देना है, प्रार्थना को कभी गैप नहीं देना है, हमको कंटिन्यूअसली हमको प्रार्थना करना है। जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग को इस ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह प्रार्थना की भी हमारे आत्मा को जरूरत है, प्रार्थना की भी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, वैसे फिजिकल लाइफ को हमारी जरूरत है। लेकिन प्रार्थना कई लोग प्रार्थना को देखिए गैप देते। कारण क्या है? प्रार्थना जब करते हैं कंटिन्यूअसली, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो कई लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना कब रुक जाता है, प्रार्थना कब करना छोड़ देते हैं? जब भी देखिए पाप बीच में आ जाता है तो पाप क्या करता है कि प्रार्थना नहीं करने देता है। ये पाप कैसे? मतलब चोरी करने से या डाका डालने से या मर्डर करने से ही देखिए पाप नहीं आता। पाप कैसे होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर नहीं आता है तो हमारे अंदर जो विश्वास है वो विश्वास कम हो जाता है या विश्वास नहीं भी रहता है कई लोगों का। और यूहन्ना के सुसमाचार में अगर हम लोग पढ़ेंगे 16वां अध्याय में, तो वहां पे लिखा गया अगर हम विश्वास नहीं करते वो भी पाप है। ऐसा पाप हमारे बीच में आकर ये प्रार्थना का संबंध जो है वो तोड़ देता है, प्रार्थना को कम कर देता है, प्रार्थना यहां तक कि नहीं करे ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है। देखिए, हम लोग जो काल में हम जो है, आज के इस परिस्थिति जो है, आखिरी दिनों में हम है। अभी इस समयों में हम लोग देखिए केवल 2 मिनट की प्रार्थना या 3 मिनट की प्रार्थना, ये मिनटों वाली प्रार्थना हमको छोड़ देनी है। हमको देखिए 1 घंटा 2 घंटा और बढ़ाते हुए जितना हम प्रार्थना कर सकते हैं, दिन प्रतिदिन हमको देखिए प्रार्थना में समय बिताना है। कई लोगों का यही होता है कि 2 मिनट की प्रार्थना बस हो गई, उसमें भी तो सारी चीजें हम लोग मांग लेते हैं या परमेश्वर से बात कर लेते हैं। लेकिन देखिए सबके सामने है या कई लोग है, हमको समय कम है, उस समय में या हम लोग प्रार्थना सभा में है, वहां पे समय कम दिया गया है तो 2 मिनट 3 मिनट चल जाएगा। लेकिन हमारा जो पर्सनल लाइफ यीशु मसीह के साथ जो हमारा चल रहा है, जो हमारा डेली लाइफ यीशु मसीह के साथ है, हमको जितना समय हम ज्यादा देंगे उतना देखिए हमारे लिए वो यूजफुल होगा। अगर हम लोग कोई न्यूली मैरिड कपल, अगर जो नए अभी शादी हुए हैं, वो पति पत्नी को अगर हम लोग देखेंगे, खासकर अगर हम लोग ट्रेनों में सफर करते हुए न्यूली मैरिड कपल अगर वो भी हमारे साथ जा रहा है या बाजू में कहीं हमको दिख रहे, अगर उनको देखेंगे, उनमें क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली बात करते जाते हैं, उनका कोई अंतर ही नहीं होता। उन लोग देखिए निरंतर बातें, कंटिन्यूअस बात करते जाते, कंटिन्यूअस उनका जो बातें हैं, पता नहीं क्या बात करते, लेकिन कंटिन्यूअस बात करते। अगर चाय वाला आया, चाय खरीदते हुए भी बात करते, चाय पीते हुए भी बात करते हैं, ट्रेन रुक भी गया तो भी बात करते हैं, ट्रेन चल भी रहा है तो बात करते हैं। ऐसा देखिए बात कंटिन्यूअसली, खाना खा रहे फिर भी बात करते हैं। कई लोग उनके पास आ रहे जा रहे फिर भी उनके बातें देखिए कभी रुकते नहीं। कारण क्या? वो न्यूली मैरिड, उन लोग जब पहली बार मिलते हैं तो उनके पास देखिए बहुत कुछ होता है बात करने के लिए। वैसे अगर वो 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, देखिए उनके पास कुछ नहीं होता, भले ही जरूरत भी रहेगा तो भी बात नहीं करते, उतना कठिन हो जाते। हम देखते हैं ट्रेन में कहीं नहीं, थोड़े लोग ही हम लोग देखते हैं जो मैरिड कपल जिनका समय बहुत मतलब बीत गया, 15 साल 20 साल के ऊपर हो गया, तो पत्नी एक तरफ देखेगी तो पति दूसरे तरफ देखेगा, मतलब उनका कनेक्शन देखिए ब्रेक हो जाता है। लेकिन न्यूली कपल जो है, न्यूली मैरिड कपल जो है, उनका हम लोग अगर उनके बारे में अगर उनको हम देखते रहेंगे तो क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस बातें करते रहते हैं। उसी समय उसी तरह हम लोग भी देखिए परमेश्वर से हमारे कनेक्शन रहे, भले ही हमारे बीच में कोई भी आ रहा है, भले ही हमको रोकने कोई आ रहा है, भले वो चाय वाला हो, भले ही देखिए वो पोस्टमैन हो, भले ही कोई भी रहे, देखिए हमको क्या करना है? प्रार्थना
प्रार्थना करना है। कई भक्तों को हम देखते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट भी आया तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, कारण क्या है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कईयों को देखते हैं हम लोग, देखिए कितने भी बड़े व्यक्ति आ जाए, क्यों ना आ जाए, लेकिन हम लोग उनके लिए नहीं रुकेंगे, हम पहला प्रार्थना समाप्त करेंगे, फिर ही हम लोग मिलने जाएंगे। अगर हम लोग कोई ऑफिस जा रहा है कोई, तो देखिए 7 दिन ऑफिस गया और बाद में छुट्टी ले लिया, तो उसको पगार मिलेगा क्या, उसको सैलरी ठीक से मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसको क्या करना है, कंटिन्यूली परमेश्वर के साथ या कंटिन्यूसली जो ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस में उसको समय बिताना है। हमको देखिए, हो सकता है हमारे दिन में बहुत ही बिजी हमारा शेड्यूल होगा, हमारा बहुत ही बड़ा बिजी हमारा डिटेबल होगा, लेकिन हमको समय जो है प्रार्थना के लिए देना है। हम जैसे ही उठते हैं, देखिए हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है। देखिए वो सब सोचे बिना हम लोग जब प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना में से देखिए परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर वो आ जाएंगी। हमको समझ में आएगा प्रार्थना किस तरह करना है, प्रार्थना के अंदर हमको कैसे चलना है। तो उसके लिए थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 17 वचन इस रीति से लिखा गया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये छोटा सा एक वचन है, लेकिन देखिए बहुत मजबूत काम करता है, ये बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, ये ऐसा अद्भुत रीति से हमारे अंदर चेंजेस लाता है। कई लोग मतलब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप रुक मत जाइए। अब्राहम को भी देखिए, अब्राहम ने जो मांगा उसको देर से मिला, जो लेकिन मिला जो मिला उसको देखिए, कई देशों से बढ़कर उनका पुत्र था, कई राजाओं से बढ़कर उनका पुत्र हुआ। ऐसा हमारे लाइफ में देखिए, ऐसा गिफ्ट परमेश्वर देंगे, लेकिन हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 53 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये छैले अभी क्या कर रहे हैं, मंदिर में निरंतर वो पैसे गिन रहे क्या, नहीं। निरंतर वो वहां भोजन कर रहे हैं क्या, नहीं। निरंतर वहां पे वो सोए हुए हैं क्या, नहीं। वो क्या कर रहे हैं कि निरंतर परमेश्वर की स्तुति वो कर रहे हैं। हम लोग क्या आज के दिन हमको समय मिल रहा है तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन में लगे हैं क्या, क्या पैसा कितना खर्च हुआ है, पैसा कितना हमको जरूरत है, पैसे कितने और हमको मांगने हैं, या पैसे की कितनी हमको जरूरत है, उसी के बारे में हम लोग समय या निरंतर हम लोग उसमें लगे हैं। या भोजन, कौन सा भोजन बना है, कैसे हम लोग खाए, कैसा उसका आनंद लेकर के उसमें लगे हैं। क्या हम लोग निरंतर परमेश्वर की स्तुति हम लोग कर रहे हैं क्या। उनके छैले जब यीशु मसीह हमारे बीच में आए, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर से जी उठे, उसके बाद देखिए उन्होंने समय व्यर्थ नहीं किया, पूरी तरह उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह सच्ची में परमेश्वर है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम लोग क्यों ना प्रार्थना करें, हम लोग क्यों ना स्तुति करें। हम लोग निरंतर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उससे हमको जो उद्धार मिला है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो मुक्ति हमको मिली है उसको हम लोग देखिए इस नॉर्मल रीति से हम छोड़ेंगे नहीं। हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे करके निरंतर उनके डिसाइपल्स, निरंतर उनके चेले उनकी स्तुति उनके मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में वो स्तुति गा रहे थे। क्यों ना हम लोग देखिए निरंतर, मतलब जितना हमको समय मिल रहा है, दिन में हमको शायद 2 घंटे, दिन में शायद 3 घंटे, या भले हमको देखिए आधा घंटा, 1 घंटा, हम लोग जितना निकालेंगे देखिए उतना समय हमको मिलता जाएगा, क्योंकि ये समय यीशु मसीह ने बनाया। अगर हम लोग यीशु मसीह से समय मांगेंगे, भले ही हो सकता है आप 12 घंटे काम कर रहे हो, भले ही हो सकता है आप 8 घंटे काम कर रहे हो, भले ही आप 24 घंटा कहीं ऑफिस में ही रहते हो, लेकिन परमेश्वर से आप समय मांगोगे तो परमेश्वर देगा, क्योंकि समय बनाने वाला यीशु मसीह है। उनको पता है किसको कितना समय देना है। हर एक व्यक्ति को उन्होंने 24 घंटा उन्होंने दिया है, 24 आवर्स, भले वो छोटा है बड़ा है, सभी को परमेश्वर ने वो 24 घंटे दिए हैं। लेकिन उस 24 घंटों का उपयोग करने का, जो कैसे उसको यूज करना है, वो थोड़े लोग को ज्ञान दिया। वो ज्ञान यीशु मसीह हमको देंगे। उसी तरह हमको देखिए जो आसपास के लोग हैं, जो डिस्टर्बिंग स्पिरिट्स है, जो हमें डिस्टर्ब करते, कई व्यक्तियों को यूज कर कई बार एटमॉस्फेयर को यूज कर कई बार कई रीतियों से देखिए जो रुकावटें आते हैं, उस रुकावट को यीशु मसीह जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको 1 घंटा हर एक दिन प्रार्थना करना है, हमको समय दीजिए, तो परमेश्वर जरूर देंगे। हमको 2 घंटा प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपके सन्निधि में हमको समय दीजिए, तो यीशु मसीह समय देंगे। मतलब हम जितना मांगेंगे 3 घंटा 4 घंटा वो बढ़ता जाएगा। कारण क्या, समय यीशु मसीह के हाथ में है। आप जहां पे भी कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, भले आप बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, भले हो सकता है आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, वो सारे चीजों में
टाइम जो है वो यीशु मसीह के हाथ में है। आप जितने भी बड़े कंपनी है, उस बड़े कंपनी के बड़े राजा जो है, राजाओं के राजा यीशु मसीह सारे परिस्थिति को जानते हैं और वो हमारे लिए सब कुछ तैयार करते हैं। तो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करना है तो पहले हमको मांगना है कि परमेश्वर ऐसा समय हमको दीजिए, जैसे आपके डिसाइपल्स उस समय कर रहे थे उसी तरह हम भी आज के इस दिन करना चाहते हैं। परमेश्वर हमको वैसा समय दीजिए करके जब हम प्रार्थना करेंगे, देखिए परमेश्वर जरूर देंगे। उसी तरह हम लोग पहला थिस्सलुनीका 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे तो इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। देखिए ये धन्यवाद कैसे कर रहे हैं? निरंतर। आज के दिन अगर हमारे लिए देखिए, कई लोग कहीं देश क्रॉस करके आ जाते हैं हमारे लिए सहायता करने के लिए। देखिए कई चीजें वो छोड़कर हमारे लिए भाग कर आ जाते हैं, कई कामों को छोड़कर हमारे लिए आ जाते हैं। कई लोग उनके फैमिलीज को छोड़कर हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए भाग कर आ जाते हैं। कई लोग देखिए कुछ ना कुछ तो हमारी जरूरत है, तो हम लोग गिरे हैं तो देखिए वो गाड़ी उनका छोड़कर हमको उठाने के लिए वो आ जाते हैं। लेकिन हम लोग अगर सिर्फ थैंक यू बोल देंगे तो हो नहीं जाएगा। वो उसका देखिए उन्होंने जितना परिश्रम किया वो थैंक यू में हमको नहीं छोड़ना है। देखिए ये परमेश्वर के भक्त क्या कर रहे हैं? निरंतर यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहे हैं, निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, रुके भी ना परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और छोटे चीजों के लिए हम लोग थैंक यू बोलकर हम छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू को हमारे लिए भाया। परमेश्वर ने खुद हमारे लिए आकर उनका स्वर्ग राज्य छोड़कर, वहां के जितने स्वर्गदूत हैं उनको छोड़कर हमारे लिए, जो मनुष्य मिट्टी से बना गया वो मनुष्य के लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने देखिए अपने प्राण को छोड़ दिया, अपने लहू को बहाकर सूली पर देखिए हमारे लिए मारे गए। कारण क्या है? कि हम लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंचे। कारण क्या है? हम लोग निरंतर उनकी आराधना करें। कारण क्या है? दिन ये हो या चाहे रात, हम लोग उनके साथ रहे और उनके साथ हम मगन रहे, उनको हम स्तुति आराधना करते रहे। अगर हम लोग स्वर्ग में देखेंगे निरंतर वहां पे स्तुति आराधना होती है। देवदूत, वहां के स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन भूमि पर देखते हैं तो कई लोग नींद में सोए हुए, कई लोग काम में भटके हुए, कई लोग देखते हैं कि उनको मिला तो भी और चीजों के लिए भाग रहे। सभी के पीछे क्या हो रहा है? कि भागदौड़ है। सभी के पीछे क्या देखते हैं? कि उनमें बिजनेस है। सभी के पीछे क्या है? कि एक और दूसरे के पीछे ही भागे हैं या किसी चीज के पीछे भागे, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने वाले बहुत कम लोग हैं। तो परमेश्वर उन्हीं को देख रहा है जो परमेश्वर के सन्निधि में समय बिताना चाहते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहते, तो पहले हमारी जिम्मेदारी है हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको और समय दीजिए। परमेश्वर आज के दिन हम आधा घंटा ही प्रार्थना कर पाए, ये काम बीच में आ रहा है, ये दोस्त मेरे बीच में आ रहे, ये सब चीजें बीच में आ रहे, मुझे समय ज्यादा दीजिए। मैं कैसे कितना घंटे सो, मैं कितने घंटे प्रार्थना करूं, कितने घंटे काम में रहूं। ये सारी चीजों का जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे तो परमेश्वर देखिए हमको ये नॉलेज देंगे, विजडम देंगे, ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे कि हम कैसे प्रार्थना परमेश्वर के सन्निधि में कर सके। अगर हम लोग को सच्ची में प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, अगर हम लोग मन में ठान लेंगे तो परमेश्वर देखिए जरूर वो समय हमको देखिए देंगे। जैसा कि न्यूली मैरिड कपल, भले ही कोई भी आ रहा है, कितना भी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, उनका कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, सुबह उठ के वो देखते हैं कि उनका चप्पल गायब है, उनका बैग गायब है, फिर भी उनको टेंशन नहीं होता, वो अपने धुन में चले जाते। कारण क्या है? उनके माइंड में यही है कि एक दूसरे से बात करें। उसी तरह हम भी परमेश्वर से बात करें, ऐसा हमारे मन में रहे, हम भी परमेश्वर के साथ चले, ऐसा हमारे मन में रहे। शिष्यों को देखते हैं कि उनको मारने के लिए कई लोग पीछे भाग रहे, फिर भी शिष्य क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे। फिर भी उनके चेले क्या कर रहे? स्तुति गा रहे। फिर भी उनके चेले क्या कर रहे? आराधना कर रहे। ऐसी मन हमारे अंदर हो, ऐसा हृदय हमारे अंदर हो, ऐसा हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे तो देखिए परमेश्वर जरूर हमको आगे चलाएंगे। विलाप गीत 3 अध्याय 22 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहोवा की दया जो है अमर है, महाकरुणा वो हम पर कर रहे हैं। यहोवा की महाकृपा करुणा का फल है और उनका जो दया है वो देखिए अमर है, मतलब उनका दया कभी रुक नहीं जाएगा। हिज मर्सी विल नॉट फेल। उसके लिए हम लोग आज के दिन जीवित है। कारण क्या है? उनकी दया अगर रुक गई,
उनकी कृपा अगर हम पे से हट गई तो हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारा इस लोक में चलना मुश्किल हो जाएगा, हमारे डेली काम हमको करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का दया का देखिए कोई अंत नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं उनकी दया चलते रहेगी, वो हमको देखिए क्षमा पे क्षमा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे परमेश्वर की हमको जरूरत नहीं, हम पाप में ही जीवित रहेंगे, हम पाप में ही चलेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध अगर करने जाएंगे, तो देखिए उनकी दया अगर हम पे से हट गई तो हमारा देखिए जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन जो है उनके हाथों में, परमेश्वर हमारे जीवन को और अद्भुत रीति से चलाना चाहते हैं। उसके लिए पहले हमको उनकी दया की जरूरत है, और उनका दया लिखा गया है कि वो अमर है, उसका अंत नहीं है, मतलब वो हमेशा हमारे लिए जीवित है। हम लोग भले ही घर में है, भले हम लोग काम में है, भले कहाँ पे भी हम जा रहे हैं, लेकिन उनका दया जो है हमारे लिए अमर है। कईयों को इस दया के बारे में नहीं पता, परमेश्वर की दया हमको क्यों चाहिए, परमेश्वर की कृपा हमको क्यों चाहिए, परमेश्वर हमको क्यों चाहिए करके देखिए अनेक लोग नष्ट हो रहे। जब हम लोग इस भूमि पर आए तो देखिए परमेश्वर का अनुग्रह था कि हमारे लिए कुछ उनका प्लान था कि हम लोग कुछ करें, हम लोग एक ब्लेसिंग बने, हम लोग अनेकों के लिए आशीष बने करके परमेश्वर ने हमको भेजा। हम लोग देखिए कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंटली नहीं आया, बिना कुछ काम के या बिना कुछ वजह के वो इस जमीन पर नहीं आए, या किसी फैमिली में नहीं गया, या किसी ऑफिस में वो नहीं पहुंचा। देखिए परमेश्वर हर एक के लिए एक प्लान उन्होंने रखा है, हर एक के लिए एक उन्होंने देखिए थॉट, एक प्लान उनके लिए बना कर रखा है। उनके लिए हमको परमेश्वर से जब मांगेंगे वो प्लान्स हमको पता चलेगा। हमारे थॉट्स अलग है, लेकिन परमेश्वर के थॉट हमारे लिए, उनके प्लान्स हमारे लिए देखिए बहुत अद्भुत है। हमारे ब्लेसिंग के लिए, हमारे आशीषों के लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया। ऐसे हम लोग अगर भजन संहिता 89 अध्याय 89 और 20वां वचन और 21वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रहेगी। देखिए उनका हाथ हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। हमारे लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि वो सो नहीं रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर बिना सोए बिना ऊंगे हमारे लिए देखिए वो हमेशा जागे है। कारण क्या है, हमें कुछ ठेस ना पहुंचे। कारण क्या है, हम लोग पाप में ना, कारण क्या है कि हम लोग विजय प्राप्त करें, कारण क्या है कि हम लोग परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। लेकिन हम लोग निरंतर परमेश्वर की ओर नहीं देखते। परमेश्वर जो हमारे ऊपर है, परमेश्वर जो हमारे अंदर है, परमेश्वर जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, वो हमेशा हमारे ऊपर ध्यान उन्होंने लगाया, हमेशा उनका प्रेम हम पर है, हमेशा हम देख रहे हैं कि उनका दया हम पर है, उनकी कृपा हम पर है, उनकी महाकरुणा हमारे साथ है। लेकिन हम लोग देखिए 24 घंटों में केवल 2 मिनट परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना चाहते, तो ये देखिए हम लोग को समझना चाहिए कि ये करेक्टली नहीं है, ये हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग देखिए ये गलत इस कर रहे तो किसको नुकसान पहुंचेगा, वो हमको ही नुकसान पहुंचेगा, हमारे आशीष रुक जाएंगे, हमारा ही ग्रोथ रुक जाएगा। जब देखिए कोई कंपनी का बॉस अगर बोलेगा आज के दिन मैं तुम्हारे साथ मीटिंग ले रहा हूं, तुम्हारे साथ 2 घंटे मीटिंग होगा करके, तो उस 2 घंटे के मीटिंग में अगर हम लोग फोन रिसीव कर रहे हैं, अगर उस 2 घंटे के मीटिंग में अगर हम लोग देखिए बाहर जाके घूम के आ रहे हैं, अगर उस 2 मिनट के मीटिंग में अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, उस 2 मिनट के मीटिंग में ही हम चाय पानी हो कर रहे हैं, हम लोग उस 2 मिनट के मीटिंग में ही बिस्किट चाहिए, उस 2 मिनट के मीटिंग में देखिए अनेक प्लान करेंगे, तो देखिए जो बात हमारे बीच में होना चाहिए, जो कंपनी का ओनर और हमसे बात हो रहा है, वो बातें देखिए पूरी तरह होगी नहीं। उन्होंने बहुत सारे प्लान्स हमारे लिए तैयार किया होगा, और बॉस ने, वो ओनर ने कई चीजें हमारे लिए रेडी किया होगा कि हम लोग वो सारी चीजों को टेक ओवर करें, उस सारी चीजों को हम लोग देखिए उसकी अथॉरिटी ले, उसके बारे में जाने, उसके बारे में हम लोग देखिए आगे बढ़े, उसके बारे में ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। लेकिन कई लोग होते देखिए चाय बीच में लेके आते, कई लोग बोलते हैं कि अभी थोड़ा रेस्ट ले, कई लोग क्या करते हैं कि बिस्किट चाहिए बोलते हैं। ये सारी चीजें अगर हम लोग करेंगे, फोन आ रहा है, फोन भी रिसीव करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा बातचीत कम हो जाएगा, हम लोग ज्यादा चीजों को नहीं जानेंगे। लेकिन बहुत कम लोग होते देखिए ये नेचुरली अगर हम लोग
कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कितना भी फोन आएगा सब फोन हम लोग बंद कर देंगे। भले ही बैंक से कॉल आ रहा है, भले ही हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, क्या करते हैं कि वो स्विच ऑफ कर देते। कारण क्या है, जब बॉस से बात कर रहे तो अच्छी चीजों को जानना चाहिए। कारण क्या है कि हम लोग समझ सके। तो उसी तरह हम लोग भी, परमेश्वर जब हमसे बातें कर रहा है, जब हम समय दे रहे कि इस मॉर्निंग हम आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं या 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, तो 1 घंटा पूरा हम परमेश्वर के साथ देखते रहे। अगर बीच में फोन रिंग हो रहा है तो फोन को बंद कर दे, बीच में एसएमएस का साउंड आ रहा है, कोई मैसेज का साउंड आ रहा है तो हम बंद कर दे। लेकिन आज के इस लाइफ में हम नहीं देखते कि ऐसा होता है। कहीं कम लोग होते हैं जो पूरी तरह यीशु मसीह के ऊपर मन लगाकर, पूरी तरह उनके आत्मा में होकर, उनके नाम से पूरी तरह प्रार्थना वाले कम लोग हैं। तो देखिए ये ब्रेक है, इंटरवल कैसा आ जाता है ये फोन कॉल के द्वारा, या हमारे मन में कुछ थॉट आ गया तो, कहीं हमारे मन में कुछ बुरा विचार आ गया तो क्या होता है कि ब्रेक आ जाता है, हम प्रार्थना पूरी तरह नहीं कर पाते। लेकिन हमको जैसे उनके शिष्यों ने किया, पौलुस ने किया, उस तरह हमको देखिए प्रार्थना जो है पूरी तरह करना है। अपोस्तल बनकर भी देखिए उन्होंने पूरी तरह प्रार्थना करते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा आज के दिन हमने बहुत सुसमाचार बताया, हमने बहुत लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, उनके कार्यों को हमने बताया, आज के दिन थोड़ा रेस्ट लेते, प्रार्थना को गैप देते, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। देखिए उन्होंने सुसमाचार भी फैलाया, प्रार्थना भी किया। उन्होंने देखिए सुसमाचार अनेक चर्चेस में उन्होंने मैसेजेस भी दिया, उसी तरह परमेश्वर की स्तुति आराधना भी उन्होंने की। तो हमको ये सारे चीजों पे ध्यान देना है। कारण क्या, हमारे ग्रोथ के लिए ये सब जरूरत है, हमारे आशीषों के लिए ये सारी चीजों की हमको जरूरत है, हमको ऊंचा बढ़ने के लिए ये सारे चीजों की हमको जरूरत है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा इतिहास 12वां अध्याय 15 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, रहूबियाम और यरोबाम के बीच में तो लड़ाई सदा होती रहे। मतलब क्या कर रही है, सदा लड़ाई कर रहे, सदा क्या कर रही है, एक दूसरे से लड़ाई कर रही है। ये राजा और वो राजा दोनों हमेशा सदा के लिए, मतलब कोई गैप नहीं, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, कभी कोई हार रहा है कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, कभी किसी को घाव लग रहा है, कभी किसी को बच जा रहा है, कभी किसी को कुछ ना कुछ तो ठेस पहुंच रहा है, कभी किसी को किसी ना किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, कभी कभी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए उनमें जो है वो सदा उन लोग लड़ते रहे। मतलब हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग देखिए हमारे जो विरुद्ध, हमारे जो कितने भी विरुद्ध, जो मतलब शत्रु ही नहीं, कितने भी जो बीमारियां आ रहे उनसे हम लड़ रहे। हम लोग जितना भी देखिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं। जितना हम प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए हम लोग जितना हमारे गरीबी अगर हमारे पास आ रहे तो उससे हम लड़ रहे, हमारे विरुद्ध जितने आ रहे सारे चीजों को गिराने के लिए। या कंपटीशन में देखिए कई लोग आगे दौड़ते हैं लेकिन एक ही को विजय मिलता है, एक ही को प्राइज मिलता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोग सभी लोग एक बनकर जब प्रार्थना कर रहे तो क्या होता है कि सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे गरीबी टूट जाती है, सारे जितने देखिए हमारे विरुद्ध बीमारियां आ रहे हो सारे बीमारियों को परमेश्वर तोड़ देता है। कब, जब हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग 1 मिनट की प्रार्थना करें तो परमेश्वर नहीं सुनता है। कि हम लोग देखिए बाहर है, हम लोग देखिए नहीं कर पा रहे उस समय, ठीक है, लेकिन जब हम घर पे है, हमको समय मिल रहा है, परमेश्वर समय दे रहे, अगर नहीं भी दे रहे हमको मांगना है, परमेश्वर हमको समय की जरूरत है। ये समय मांगने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ये वही लोग मांगते हैं जो सच्ची में परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं। अगर हम लोग ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर गिव मी टाइम, मुझे प्रार्थना के लिए समय दो कि मैं प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर देखिए घर में ही नहीं अनेक बड़े जगहों पे परमेश्वर समय देंगे। परमेश्वर देखिए केवल छोटे चीजों में नहीं बड़े चीजों में भी देंगे, लेकिन हमारा जो कंटिन्यूअस लाइफ दिन प्रतिदिन हमको प्रार्थना में बिताना है, दिन प्रतिदिन हमको परमेश्वर की स्तुति आराधना हमको करनी है। कारण क्या है, परमेश्वर जो है हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 37वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, हन्ना वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या कर रहे हैं, देखिए मंदिर को नहीं छोड़ रही है, उसी तरह प्रार्थना उपासना परमेश्वर के सन्निधि में। उनका उम्र अगर हम देख रहे हैं तो 84 ईयर्स की वो हन्ना, वो क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी प्रार्थना, या हम लोग देखते हैं कई किलोमीटर से दूर आ जाते हैं कि बड़े बड़े चर्च में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना करते हैं, वहां पे आते हैं 2 मिनट प्रार्थना करते चले जाते हैं। कैसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको आशीष दो, हमारे बच्चों को आशीष दो, हमारे बच्चों को अच्छा स्टडीज दो, हमारे कामों में साथ दो, आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन करके निकल जाते। ऐसी प्रार्थना हम नहीं, भले हम लोग
उतने किलोमीटर नहीं जा पा रहे। अगर संडे का चर्च है, वर्शिप के लिए हमारा चर्च दूर है, तो हम लोग जाना चाहिए, जरूर जाके हम लोग वहां पे प्रार्थना करें। लेकिन डेली हमको उतने दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर संडे छोड़कर उपवास की प्रार्थना या अनेक प्रार्थना है, ऑल नाइट प्रेयर है, तभी जाए जरूर। लेकिन हम लोग डेली जो लाइफ है उसमें हम लोग उतने किलोमीटर ना जाते हुए उतना टाइम हम लोग जब देंगे, आधा घंटा हो या 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, यहाँ पे हम हन्ना देख रहे कि उन्होंने चर्च को छोड़ा नहीं, पूरी तरह वो दिन रात प्रार्थना कर रही, दिन रात वहां पे उपवास की प्रार्थना वो कर रहे, दिन रात देखिए परमेश्वर से मांग रहे। क्यों? उनको समझ में आया कि यीशु मसीह का आना करीब है। यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग में वो रहे, मतलब उस फर्स्ट कमिंग के लिए उतना उन्होंने प्रार्थना किया। तो हमारे यीशु मसीह जो सेकेंड टाइम आने वाले हैं, तो वो सेकेंड कमिंग जब होगा तो देखिए हम लोग कितना ज्यादा प्रार्थना करें। क्योंकि पहले जब वो आए तो हमारे लिए वो क्षमा की प्रार्थना किया उन्होंने हमको क्षमा किया, हम पर दया दिखाया। लेकिन सेकेंड कमिंग जब आएगा, जो विश्वास उनके ऊपर, जो विश्वास यीशु मसीह पर कर रहे हैं, जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह का प्रेम से इंतजार कर रहे हैं, उनको परमेश्वर देखिए, जो पाप को छोड़कर यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, उनको परमेश्वर स्वर्ग राज्य ले जाएगा। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह से दूर रहे, जितने लोग यीशु मसीह नहीं चाहिए बोले, जितने लोग यीशु मसीह भी और बहुत लोग भी ऐसा जिन्होंने डिपेंड किया है, देखिए उनको तो परमेश्वर बोल रहे कि मैं उनको जानता नहीं हूं। तो हम लोग क्यों ना हमारे समय को व्यर्थ ना करते हुए, हमारे जो परमेश्वर ने दिया है उस समय को व्यर्थ ना करते हुए, जीवन को व्यर्थ ना करते हुए, जो स्वर्ग का राज्य जो निरंतर है, उसका कोई अंत नहीं है, वहां पे जाने के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना क्यों ना करें। आज के दिन ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने जितने चीजें हमको सिखाए, वो सारी चीजों पर अगर हम लोग ध्यान देंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको समय दे। आज तक हम लोग ने 5 मिनट की प्रार्थना की, परमेश्वर केवल हम 10 मिनट की प्रार्थना कर पाते, उसके बाद हम क्या करें हमको नहीं समझ में आता। लेकिन जब परमेश्वर ने किए हुए कार्यों को हम लोग देखिए, उनकी कार्यों को जब हम लोग फिर से दोहरा कर उनको जब हम लोग देखिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमको अच्छा जीवन दिया। हम जब धन्यवाद देते हैं, हमारे बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया। हम जब धन्यवाद देते हैं, हमको परमेश्वर ने अच्छी चीज़ों को हमारे लिए रखा, हमारे लिए अच्छा घर तैयार किया, हमारे लिए अच्छी चीज़ों को तैयार किया। ये सारी चीज़ें जब हम धन्यवाद के साथ जब परमेश्वर की सन्निधि में प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा और भी चीज़ें हमको सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना में निरंतर चलाएगा। पवित्र आत्मा देखिए हमारा कंट्रोल ओ लेगा। लेकिन हमारे अंदर ये डिसीजन जरूर होना चाहिए। हम लोग ये डिसीजन जब लेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर देखिए उस समय देंगे, परमेश्वर प्रार्थना में चलाएंगे और परमेश्वर आशीष देंगे। उतना ही नहीं, परमेश्वर स्वर्ग का राज्य भी हमारे लिए जो तैयार किया वहां पे भी हमें ले चलेंगे। छोटे से वचनों को परमेश्वर ब्लेस कर सके। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना हम करके समाप्त करेंगे। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते राजा, इस वचन के द्वारा आपने बात की, उसके लिए हम धन्यवाद करते। जितनों ने ये वचन सुना, सभी को आप ब्लेस कीजिए, सारी गतियों को दूर कीजिए। जितना बिजनेस उनके लाइफ में, वो बिजनेस को कम कीजिए। आपके सन्निधि में निरंतर प्रार्थना करने की शक्ति उनको दीजिए और समय उनको दीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने ये टीवी चैनल को स्पॉन्सर किया, उनको ब्लेस कीजिए आपके नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस कीजिए, पूरी तरह उनको आशीष दीजिए। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जितना उन्होंने ये बीज को बोया है, वो बड़ी कटनी वो काट सके परमेश्वर। उनके घर में कोई कमी ना रहे, कोई घटी ना रहे, किसी तरह का बीमारी उनके घर पे ना आए। सभी चीज़ों में आप ही रहे परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए। उसी तरह जितने बीमार परमेश्वर ये वचन को सुन रहे हैं, उनके अंदर जो प्रार्थना में जो एक होके प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके घर में परमेश्वर अगर बीमारी है, उस बीमारी को दूर कीजिए। जितने लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनको अच्छा जॉब्स दीजिए। जितने लोग परमेश्वर अपने फैमिलीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों के स्टडीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी को आप ही परमेश्वर छुइए, आप ही उनके साथ रहे, आप ही उनको ब्लेस कीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सारे बीमारियों को दूर कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, सारी गठियों को दूर कीजिए परमेश्वर, आप ही हाथ थामे रहे, आपकी दया जो अमर है परमेश्वर, सभी को दया मिल सके परमेश्वर, आप ही ब्लेस कीजिए। हमेशा हमारे साथ रहे परमेश्वर, आप आने तक हम लोग परमेश्वर तैयार रहे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते विदा परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।